हेलो बच्चा लोग, कैसे हो तुम सब। मैं आ चुकी हूँ तुम्हारे चैप्टर की दूसरी वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है उसे बेटर तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले जब तुम क्लास में गए होगे तो तुम्हारे टीचर ने तुमसे पूछा होगा कि तुमने दूसरे सब्जेक्ट्स की बजाय साइकोलॉजी ही क्यों चूज किया। ऑब्वियसली पूछते ही है ना टीचर्स। और तुम क्या सीखना चाहते हो, तुम्हारी होप क्या है कि तुम क्या सीख जाओगे सब्जेक्ट से। तो अगर तुमको ये सवाल पूछा जाए तो तुम्हारा क्या जवाब होगा, अभी सोचना सबके साथ। और प्लीज कमेंट में भी लिखना कि तुमने क्या सोच के साइकोलॉजी लिया था, तुम्हारी क्या उम्मीद है इस सब्जेक्ट से। लाइफ कोच बनना चाहते हो कि कूल दिखना चाहते हो, आखिर क्यों। या फिर इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, या प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, या फिर क्या तीर मार लोगे, वो सारी चीजें। ठीक है, कुछ तो सोचा होगा ना। हर चीज से कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन होती है हमारी लाइफ में। तो तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है जल्दी से कमेंट में लिखो। ओके, ठीक है। सो बेटा, अक्सर क्या होता है क्लास में, ठीक है, जब ये सवाल पूछा जाता है तो उसके बहुत ही अलग अलग जवाब मिलते हैं और काफी हैरान करने वाले होते हैं। कुछ तो टेप टाप के बोल रहे होते हैं कूल दिखने के लिए। ज्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे ये जानना था कि दूसरे लोग कैसे सोचते हैं, दूसरे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। या फिर कुछ लोग सोच तो रहे होंगे अपने दिमाग में कि उनको सुहानी के जैसा बनना है, वो तुरंत बता देते हैं किसी का भी पासवर्ड कुछ भी। तो साइकोलॉजी से ये सब पता चल जाए, क्या पता, क्योंकि सुहानी इज अ वेरी गुड मेंटलिस्ट। ठीक है, मेंटलिस्ट बनना है तो हजारों जवाब हो सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन के स्टूडेंट्स क्या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे जवाब देते हैं कि मुझे ये जानना था कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स और ही अच्छे और स्पेसिफिक जवाब भी देते हैं। जैसे कि कोई बहुत कूल बनने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं खुद को समझना चाहता हूँ, ओके, या चाहती हूँ। डोंट गेट ऑफेंडेड इफ आई एम एड्रेसिंग टू ओनली वन जेंडर। ओके, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैं तो खुद को समझना चाहता हूँ इस वजह से, या चाहती हूँ। ठीक है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि कोई दूसरे को समझना चाहता है, रिलेशनशिप कोच बनना चाहता है। ओके, या फिर लोग कहते हैं कि उनको ये जानना है कि लोग सपने क्यों देखते हैं, ऐसा भी तो जवाब हो सकता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि लोग दूसरों की मदद करने के लिए अपना सब कुछ क्यों दांव पर लगा देते हैं, या फिर लोग एक दूसरे को क्यों मारते हैं। ऐसे जवाब भी तो हो सकते हैं ना कि कोई किसी को क्यों पीटता है, क्यों मारता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। या फिर जब लोग किसी की हेल्प करते हैं तो क्यों करते हैं, तो वो भी तो साइकोलॉजी के ही अंडर आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, नॉट क्वेश्चंस, बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं कि हमने साइकोलॉजी क्यों लिया। बट एक कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं ना जिनको जो मिला ले लिया, साइकोलॉजी आ गया था तो बस ओके बेटा मेरे को समझ में आ गया। तो यही चीज़ है कि तुम जब क्लास में पहली बार जाते हो तो तुमसे जब टीचर पूछते हैं कि बेटा तुमने साइकोलॉजी क्यों लिया, तो बहुत सारे तुम्हारे जवाब हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब आगे तो बढ़े। तो तुम्हें ये जानकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जितने भी एंशियंट ट्रेडिशंस हैं उन्होंने खुद को एंगेज किया है। किस चीज़ में एंगेज किया है, हमेशा ह्यूमन नेचर के सवालों में इंटरेस्ट दिखाने को। मतलब एंशियंट ट्रेडिशंस में भी ये सब देखने के लिए मिलता है कि ह्यूमन नेचर को समझने के लिए वो लोग काफ़ी इंटरेस्ट शो करते थे। ठीक है, खासकर क्या है, जो अपनी इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, हमारे जो इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं वो ज़्यादातर ये सब समझने की कोशिश करते हैं कि लोग कोई पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर क्यों शो करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं लोग। ठीक है, तो इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि लोग पर्टिकुलर तरीके से आकर बिहेव क्यों करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आज ही हम ये सोच रहे हैं कि लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, या फिर हमारा दोस्त उदास क्यों है, ऐसा सब क्यों हो रहा है। ऐसा बहुत सालों पहले से चला आ रहा है, तब भी लोगों के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी होती थी कि ऐसा क्यों बिहेव किया इस इंसान ने, वो सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद वाई आर पीपल जनरली अनहैप्पी, लोग अक्सर दुखी क्यों रहते हैं। अगर लोगों को अपनी लाइफ में खुशी चाहिए तो उन्हें अपने अंदर क्या चेंज लेकर आना होगा। ठीक है, जैसे हर नॉलेज का एक एम होता है कि इंसान के बेनिफिट के लिए काम आना, वैसे ही जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है वो भी इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने में और इंसानों को बेटर बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, अगर दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख भरा हुआ हो तो उसका कारण जो है वो भी काफी हद तक खुद इंसान ही है। शायद तुमने कभी ये सोचा होगा कि 9/11 जैसे अटैक या इराक में वॉर क्यों हुआ, फिर दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर या नॉर्थ ईस्ट जैसी जगहों में जो निर्दोष लोग होते हैं उनको गोलियां मार दी जाती हैं, उन पर ही क्यों बॉम्ब्स गिराए गए, उनको ही क्यों शिकार बनना पड़ता है हमेशा। साइकोलॉजिस्ट ये सवाल उठाते हैं कि ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस होते हैं किनके, जो आर्मी मैन होते हैं उनकी लाइफ में, जो उनको एक्चुअली बदला लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन नेचर होता है उसका एक दूसरा साइड भी है। तुमने मेजर
HPS आलू वाले का नाम सुना होगा, ठीक है, जिनकी कमर के नीचे का जो हिस्सा था वो पैरालाइज्ड हो गया था जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब उसमें वो घायल हो गए थे। फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, मतलब उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन कैसे आया, क्या था वो वजह। साइकोलॉजी हमें ये सारी चीज़ें समझने में मदद करती है। ऐसा क्या था जो उन्हें इतनी ऊंचाई चढ़ने के लिए इंस्पायर करता था। तो ये सारे जवाब जो मिलेंगे तुम्हें, वो साइकोलॉजी एक बार तुम जब बेटर समझ जाओगे तब तुम्हें इन सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। ये सिर्फ ह्यूमन नेचर के सवाल नहीं है, ये वो सवाल हैं जिन्हें साइकोलॉजी एक ह्यूमन साइंस के रूप में एक्सप्लोर करती है, ठीक है। अब सुनो, तुम ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे कि आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी कुछ ऐसे सबटल और इंपॉर्टेंट चीजों को भी स्टडी करती है, जैसे कि कॉन्शियसनेस। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें भी स्टडी होती हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस, जिसे हम हिंदी में चेतना बोलते हैं, ठीक है। शोर के बीच में ध्यान कैसे बना के रखें। फिर फुटबॉल मैच में जीत के बाद कुछ फैंस इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जला डालते हैं। यही का एग्जाम्पल लेते हैं ना इंडिया का, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और इंडिया बाय चांस हार जाए तो फिर पता क्या होता था, इंडियंस टीवी फोड़ देते थे अपना। ये फुटबॉल वाला तो चलो हम रिलेट नहीं कर पा रहे, बट टीवी फोड़ने वाला, या हम ये कह सकते हैं ना, जैसे ही मैच इंडिया जीतती है वैसे ही सब पटाखे क्यों चलाने लगते हैं, सब क्रैकर्स क्यों चलाने लगते हैं। एक्चुअली क्या होता है, साइकोलॉजी ये वो क्लेम नहीं करती कि सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का पूरा जवाब मिल जाएगा, बट साइकोलॉजी जो है वो हमें हमारी सोच को बेहतर बनाने में, चीज़ों को समझने में, बेहतर समझने में हेल्प ज़रूर करती है, और हमारी जो सोच है उसको और डीपर वे में लेकर जाती है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक पॉइंट ये है कि साइकोलॉजी उन मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है जो अंदर ही अंदर चल रहे होते हैं और जिन्हें हम खुद अपने अंदर महसूस और ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज गिवन इन योर इंट्रोडक्शन। आई होप कि तुमको समझ आया हो। अगर तुम्हें समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को वापस से देख लेना। दिस विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी ही है। फिर बुक में से एक बार रीड कर लेना, और कोई डाउट आए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। एक बार रीड करके अच्छे से समझ लो चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके।